आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो अब मार्केट से मिठाई मत लाइएगा, इस मिठाई को घर पर ही बनाकर देखिएगा। तो चलिए मिठाई की रेसिपी शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमें लेना है 1 कप मूंगफली। तो यहाँ मूंगफली डालना है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसके छिलके हल्के ना हो जाएं और इसमें क्रैक्स ना दिखने लगे। बहुत ज़्यादा भी हमें मूंगफली को रोस्ट नहीं करना है, बस इसका छिलका निकल जाए उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा जब आप हाथों में इसे देखिए, इस तरीके से रगड़ कर देखिएगा और इसके छिलके एकदम ईजिली निकल जाएंगे। तो यहाँ मूंगफली हमारा रेडी हो चुका है भूनकर। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने मूंगफली को दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हम ठंडा करके ना इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसका छिलका निकाल देंगे। तो आप हाथों से भी इसे रगड़िएगा ना तो एकदम ईजिली इसका छिलका जो है सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ हमने मूंगफली का छिलका हटा दिया है, सेपरेट कर दिया है और आप देख सकते हैं मूंगफली हमारा बिना छिलका का कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस मूंगफली को अब हमें ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो जितना हो सके बारीक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पाउडर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1/2 कप लीजिएगा चीनी, और यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं ना तो 3/4 कप आप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस चीनी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका चाशनी तैयार करेंगे। हमें हल्की चिपचिपी चाशनी चाहिए, मतलब कि इतनी जितना कि आपके फिंगर में ये हल्का चिपक सके। तो इतना आपको चाशनी को बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। तो दोस्तों जब भी मीठा कुछ खाने का मन करे ना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप चाहें तो इस मिठाई को रक्षाबंधन पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी होता है और कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने इस मिठाई को मूंगफली से तैयार किया है। तो यहाँ देख सकते हैं चाशनी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से हाथों में लगाकर देखिए और हल्का चिपके ना तो समझिए ये चाशनी रेडी हो गया है, क्योंकि इस चाशनी में हल्का सा चिपचिपाहट होना चाहिए। इस मिठाई में फ्लेवर के लिए हम यहाँ यूज करेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यदि नहीं पसंद है ना तो केवल 2 इंग्रेडिएंट के साथ इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने मूंगफली का पाउडर तैयार किया है ना इसमें डाल देंगे। तो ये जो मिठाई है ना दोस्तों बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट से ही बनकर रेडी हो जाता है, कुछ भी आपको और इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल हमारा ये चाशनी भी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पाउडर है इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनने में, फटाफट से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस इसे हमें तब तक मिक्स करना है ना जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो जैसे आप हलवा बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसे देखिए हमें, बल्कि हलवा से भी आप देखिएगा तो बहुत इजी है, क्योंकि हलवा को भी घी में भूनना पड़ता है, उसके बाद इसे चाशनी या दूध डालकर बनाते हैं। लेकिन इसमें तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चाशनी में डायरेक्ट आप पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है ना तो भी ड्राई हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस तरीके से ना आप थोड़ा सा ना साइड में प्लेट में लेकर देखिए, और यदि ये गोल गोल बंध रहा है, मतलब कि हाथों में नहीं चिपक रहा है ना, तो समझिए कि ये जो आपका मिक्सचर रेडी हुआ है ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। और यदि हाथों में चिपक रहा है ना तो थोड़ा सा इसे और पका लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसका छोटा छोटा देखिए इस तरीके से जब राउंड कर रही हूँ ना तो हाथों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे और फिर इस मिठाई को बनाएंगे। तो यहाँ मैं ना फ्लेवर के लिए यूज कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच देसी घी।
देसी घी से एक तो इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जब आप इसका मिठाई बनाइएगा ना तो भी इजीली बनकर रेडी हो जाता है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है अभी ठंडा होगा, उसके बाद हम इसका मिठाई शेप देंगे। तो अब हम इसे ना दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ जो हमारा मिठाई का मिक्सचर है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आप इसे चाहें तो अपने मन चाहे शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका मूंगफली कतली बना सकते हैं, जैसे काजू कतली बनता है ना उसी तरीके से आप बेलकर मूंगफली कतली भी बना सकते हैं। और यदि आप मूंगफली कतली की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी आपको रेसिपी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे आज पेड़ा शेप दिया है और यकीन मानिए दोस्तों जब आप खाइएगा तो आपको यकीन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे जो मिठाई है ना इस तरीके से पेड़ा शेप में बना लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज भी इसका रख सकते हैं। और इसे डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से चांदी वर्क से डेकोरेट कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि देखने में ना खाने के साथ साथ ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरीके से मेरे पास चांदी वर्क पड़ा हुआ था तो मैंने डेकोरेट कर दिया है, साथ ही में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी हो गया है और ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने 2 इंग्रेडिएंट से ही इसे तैयार किया है, केवल चीनी और मूंगफली से। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। देखिए इसका मैं टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।